हेलो बच्चों। आज हम आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है और ये कह पाना बहुत कठिन है कि सही है या गलत है, क्योंकि जिसके पास ताकत है वो किस बेसिस पर यह कदम उठाया, किस बेसिस पर इन चीजों को क्या किया, उसने परफॉर्म किया। ये चीजें कहना क्या है, गलत है कि हाँ उसने सही किया या गलत किया। थोड़ा सा अगर इस बारे में बात करें तो वेनेजुला मामला, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है वेनेजुला, जहां के प्रेसिडेंट जिनका नाम था मादुरो, उनको अमेरिका ने क्या किया है, अरेस्ट कर लिया और न्यूयॉर्क ले गए उनकी पत्नी के साथ। किसी दूसरे देश में जाकर इस तरह से अटैक करके वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रेसिडेंट, वहां के हेड ऑफ स्टेट को अरेस्ट करना, यह तो यही बात हो गई ना, किसी देश के क्या है, सेल्फ रूल या संप्रभुता को ठेस पहुंचाना हुआ। और कहीं ना कहीं एक दुनिया का एक लॉ है जो कि संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, उसके द्वारा कहा जाता है कि बिना किसी मतलब उसकी बिना अनुमति के आप किसी भी देश की संप्रभुता, सोवेरेंटी को आप खत्म नहीं कर सकते हो। अब उनके देश में देखो, सभी के पास क्या है, राइट्स है अपनी बात कहने का, और सभी के पास राइट्स है, तो वो विरोध कर रहा है अमेरिका की पॉलिसी को, अमेरिका का विरोध कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में हमको क्या है, राइट्स दे रखे हैं। अब उन राइट्स को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। हमें नहीं जो चीज पसंद आती, हमें बोलने का पूरा अधिकार है, हम बोलते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब उसके वजह से हमको अरेस्ट कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे राइट्स का हनन हुआ, तो कहीं ना कहीं गलत तो होगा ही होगा। तो थोड़ी सी बात अगर कहें तो जो वेनेजुला में हुआ, तो क्यों हुआ, जिसके कई सारे कारण हैं। कहते हैं कि वेनेजुला जो है ना, ऑयल का जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और अमेरिका का कहना था कि वो उन क्षेत्रों से हमको ऑयल निकालने दे, जिससे कि दुनिया पर हम बेचें और दुनिया से क्या करें, हम कमाई करें। एक तो आपने सी लॉ भी पढ़ रखा होगा, क्या कहता है सी लॉ, हमने आपको अपने वीडियो में बताया भी था जब रिसोर्सेज हमने पढ़ाया था। तो सी लॉ यह कहता है कि किसी भी कंट्री की वाटर बाउंड्री पे आने वाली लगभग कितना 200 नॉटिकल माइल्स तक जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, उस कंट्री के होंगे, और उस कंट्री को उसका पूरा अधिकार जमाने का पूरा अधिकार है, उसके पास राइट है। अगर अमेरिका ने आपसे इनसे बोला, इन्होंने नहीं माना, यहां की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहां उस पर गवर्नमेंट रूल अप्लाई कर दिया कि भैया नहीं, ये सरकारी क्या है चीजों, इसमें सरकार का अधिकार है। अब वो आपको नहीं पसंद करता है तो नहीं देगा, सिंपल सी बात है। आपकी पॉलिसी नहीं अच्छी लगती हो, वो क्या करेगा, दुनिया भर में आपकी पॉलिसी का विरोध करेगा। आपके जो दुश्मन होंगे, चीन, चाइना, रशिया, उनसे क्या करेगा, वो हाथ मिलाएगा। उसके भी तो दुश्मन होंगे, तो आपने भी तो हाथ मिला रखे होंगे। तो क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो थे ना, उन्होंने कई दिनों पहले से क्या किया, अपने टीम को, अपनी आर्मी को, अपने क्या है मेंबर्स को क्या है, इस चीज के बारे में, प्लानिंग के बारे में बताया और युद्धाभ्यास करना चालू कर दिया गया। ये आज अचानक से हुई घटना नहीं थी। इसका मामला अगर हम देखें, दोनों के बीच में विवाद तो काफी लंबे वर्षों से चलता चला आ रहा है। और अमेरिका, ठीक है, मादुरो जो थे ना, यहां के प्रेसिडेंट जो है ना मादुरो,
इनको एक अच्छा नेता नहीं मानते, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो है ना सोशलिज्म पर भरोसा करते थे। सोशलिज्म की पॉलिसी मतलब सब कुछ सोसाइटी का है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को डर था कि ये जो इनकी पॉलिसी जो क्या है वेनेजुला में फैला रहे हैं, तो इससे किसी दूसरे देश में ना फैल जाए। तो ये डर भी सता रहा था, जिस वजह से क्या है ये एक्शन लेने का ये भी कारण बन गया। अमेरिका के दुश्मनों के साथ उनका हाथ मिलाना एक कारण ये भी बन गया। तेल पर क्या है कंट्रोल ना करने देना, ऑयल माइनिंग पर क्या है, माइंस पर क्या है कब्जा ना करने देना, उन पर कंट्रोल ना करने देना, यह भी एक कारण बन गया। मुद्दे बहुत सारे थे, लेकिन आप जरूर बताइएगा क्या यह सही है या गलत है। तो क्या हुआ कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत दिनों से इस मुद्दे को मतलब इस चीज पर क्या है अपनी टीम को तैयारी करवा रहे थे, और अचानक कल वेनेजुला के जो क्या है कैपिटल है जिसको बोलते हैं काराकस पे इन्होंने क्या किया अटैक कर दिया। इसके लिए सबसे पहले काम क्या किया गया, सैटेलाइट के थ्रू पूरा का पूरा एनालाइज किया गया, और अमेरिका के लगभग 150 प्लेन्स जो थे ना वो क्या है वेनेजुला के जितने भी फ्लाइंग एरियाज थे जहां से क्या होते थे उनके जितने भी क्या होते प्लेन्स जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे, कंट्रोल किए जाते थे, तो उन एरियाज को पहले क्या किया गया कंट्रोल किया गया ताकि वो कोई एक्शन ना ले सके। इसके बाद फाइटर जेट अपना एक्शन लिया उसने। रात के अंधेरे पे क्या हुआ, जैसे काराकस में उतरे जहां पर क्या था वेनेजुला के क्या है प्रेसिडेंट जिनका नाम था मादुरो का फोर्ट जो था, वहां की सारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे कि जो वहां पर रहने वाले जो लोग थे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो जल्दी से एक्शन ना ले सके। मतलब फुल तैयारी कर ली गई थी, काफी दिनों से ये चल रहा था। इसके लिए जो मादुरो का जो घर था ना फोर्ट था ना, जैसी बिल्डिंग जैसा गेट सब कुछ क्या है अमेरिका में बनाकर पहले भी वैसी प्रैक्टिस वहां पर कर दी गई ताकि यहां पर अचानक से कोई गलती ना हो सके। और कल रात आज सुबह कह सकते हैं उन्होंने क्या किया वेनेजुला की कैपिटल काराकस में अटैक किया और वेनेजुला के प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी वाइफ को अरेस्ट करके न्यूयॉर्क ले गए, और यह कहा कि जब तक कि यहां पर एक नई सरकार नहीं बन जाती है तब तक इस देश को रन कौन करेगा, अमेरिका करेगा। तो ये मुद्दा जो है ना कहीं इसके बारे में एक लाइन याद आती है, ताकत के नशे में कानून जो लिखते हैं, क्या ताकत के नशे में कानून जो लिखते हैं वो ही सबसे पहले इंसाफ कुचलते हैं। बेटा कुर्सी बदली है जंजीर नहीं बदली, बस हुक्म देने वाले के चेहरे बदलते हैं, है कि नहीं? क्योंकि पब्लिक जो है ना वो मादुरो को सपोर्ट करती है, वो कह रही है कि मादुरो हमारे लिए बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट है। हम नहीं कह रहे हैं, वहां की जनता कह रही है। बहुत सारे देश भी इस चीज में क्या है मादुरो का सपोर्ट करते हैं। क्या है कैसा है क्यों है मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे कमेंट में कि क्या सही है, क्या अमेरिका ने सही किया कि गलत किया, इसको जरूर कमेंट में बताइएगा। हम भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या उन्होंने सही किया, हमें किसके साथ जाना चाहिए, किसका सपोर्ट करना चाहिए। और तो सरकार जैसा कहेगी कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा करने को तैयार हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। जय